सत्संग की सर्वाधिक महत्ता है, सत्पुरुषों का संग करना। अच्छा, कितनी देर करना? यद्यपि एक बार तो यह कहा गया कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनि आध, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध, संत दरस जिमि पातक टरे, जितना हो जाए। और एक जगह तो कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब प्रश्न होता है कि एक और तो कहा गया कि बहुत दिन तक सत्संग करो, तब संशय की निवृत्ति होती है। और कहीं कहीं कहा कि क्षण भर का भी सत्संग मिल जाए तो सौभाग्य है, भगवान की कृपा है। तो क्या क्षण भर का सत्संग लाभ दे सकता है? कई बार ऐसे मन में बात आती है और हम सोचते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी गई है, पर नहीं, क्षण भर के सत्संग की भी बड़ी महिमा है। कैसे? आप ऐसे विचार करें कि जैसे कोई मकान 7 साल से बंद हो, खिड़की दरवाजा बंद, ताला लगा, और कोई मकान 7 दिन से बंद हो, कोई 7 घंटे पहले बंद हुआ हो, पर जब उजाला किया जाएगा, उसमें दिया जलाया जाएगा, तो एक क्षण काफी है, चाहे 7 साल से बंद हो, चाहे 70 साल से बंद हो, चाहे 7 मिनट पहले बंद हुआ हो। इसी तरह सत्संग का दिया जब जलता है तो एक क्षण में जलता है, और जन्म जन्म की बिगड़ी हुई बात एक क्षण में बन जाती है। बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। देखो सत्संग की महिमा बताओ। लंकनी मिली हनुमान जी को और बोली क्या? जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चूड़ा। लंकनी बोली मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले क्यों? लंकनी बोली मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी को हंसी लगी कि अगर तू चोरों को खाती है तो सबसे पहले तुझे रावण को खा लेना चाहिए, क्योंकि वही लंका का सबसे बड़ा चोर है। रेती चोर कुमारग गाम, अंगद जी ने तो कहा है। पर अजीब बात है, हनुमान जी बोले मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं, और तू चोर को खाती है कि चोर को रखाती है? चोर का पता लगाने वाले को खा रही है और कहती है कि मैं चोर को खाती हूं। हनुमान जी ने सोचा इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, क्या करें? श्री हनुमान जी ने मुक्के का प्रयोग किया, और जैसे ही मुक्के का प्रहार किया तो लंकनी गिरी, और गिरते ही रुधिर बमत धरनी धन मनी, उसके मुंह से रक्त निकला। और पुनि संहारी उठी सो लंका। वह लंकनी फिर संभल कर खड़ी हो गई और बोली सत्संग का सुख मिल गया। अब यह बड़ा सांकेतिक सूत्र है। यह हनुमान जी ने जो चोट की, ये चोट क्या है? सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। हनुमान जी ने प्रहार किया, और हनुमान जी संत हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो संत तो शब्द की चोट करते ही हैं। और जैसी शब्द की चोट हनुमान जी ने की तो लंकनी के मुंह से रक्त निकल गया, जो भीतर भरा था वह रक्त निकल गया। और रक्त माने राग, और जब संत शब्द की चोट करते हैं तो मन के भीतर भरा हुआ जगत का राग बाहर आ जाता है। लंकनी के मुंह से निकला रक्त और लंकनी बन गई विरक्त, राग निकल गया। और सचमुच जब राग चला जाता है तो द्वेष भी चला जाता है, और जहां राग और द्वेष नहीं है
उस शांति का अनुभव करने वाला सत्संग की महिमा समझता है। जो सुख लव सत्संग, पर संकेत है कि पुनि संहारी उठी सो लंका, लंकनी संभल गई। वे सौभाग्यशाली हैं जो संत के शब्द की चोट खाकर संभल जाते हैं। पर हनुमान जी ने इसी तरह की चोट रावण पर भी की थी। सो हनुमान हन्यो मुठिका, और इस शब्द पर ध्यान दें, रावण पर भी हनुमान जी ने मुठिका का प्रयोग किया और लंकनी पर भी मुठिका, एक महाकपि हनी, पर लंकनी तो संभल गई। पुनि संहारी उठी सो लंका, और रावण हनुमान जी से बोला कि हमारा आपका युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि युद्ध तो हो जाए, पर फैसला कौन करेगा, बहुत देर तक युद्ध होगा। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के का, मैं आप पर प्रहार करूंगा, आप मुझ पर प्रहार करना। हनुमान जी बोले ठीक है, लेकिन एक काम करो रावण। क्या? पहले तुम ही मुक्के का प्रहार करो मेरे ऊपर। रावण बोला मैं क्यों करूं, तुम क्यों नहीं करते पहले मुझ पर मुक्के का प्रहार? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले डर यह है कि कहीं मैंने पहले मुक्के का प्रहार कर दिया तो फिर पता नहीं तुम्हारी बारी आती भी है कि नहीं, तुम्हारे मन में ही यह बात रह जाएगी, इसलिए पहले तुम ही मुक्के का प्रहार करो। और रावण ने पूरी शक्ति से हनुमान जी पर मुक्के का प्रहार किया। अब विचार करें हनुमान जी कौन है? का ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी संत के स्वरूप हैं, सदगुरु के स्वरूप हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, और इन पर प्रहार कौन कर रहा है? रावण। और रावण कौन है? विनय पत्रिका की भाषा भाव शैली में मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार, ये रावण मोह का रूप है। और मोह माने अज्ञान। मानस में मोह शब्द का प्रयोग मोहित होने के अर्थ में तो किया ही गया है, पर अज्ञान के अर्थ में शब्द का अधिक व्यवहार हुआ है। तो मोह माने अज्ञान, तो ये अज्ञान का, मोह का प्रहार है संत पर हनुमान जी के लिए बड़ी सुंदर बात आई। वीरासन में बैठ गए, रावण ने प्रहार किया, जान टेक कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी वीरासन में विराजमान हुए। वीरासन में क्यों? महा अजय संसार रिपुजीत सकई सो वीर। वह जान टेक, और टेक कर, क्यों? क्योंकि साधु की तो टेक ही है, साधो टेक गही सो गही, कोटि विघ्नते संत कर मन जिम नीति न त्याग। तो हनुमान जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बैठ गए वीरासन में। और जो रघुवीर का होकर वीरासन में बैठ जाए उसका मोह क्या बिगाड़ेगा, अज्ञान क्या बिगाड़ेगा। अब रावण तो बार बार आंख बंद करे और खोले। हनुमान जी ने कहा कि परेशान मत हो, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, और जो स्वस्थ हो उसका क्या बिगाड़ेगा यह संसार, स्वस्थ है। एक सज्जन थे, वो विनोद की शैली में बोलते थे, उसका अन्यथा अर्थ न लिया जाए। वो कहते थे कि महाराज आजकल तो बड़ी समस्या है। हमने कहा क्या? बोले ना तो कोई स्वस्थ दिखाई देता, स्व में स्थित हो स्वस्थ, और न कोई गृहस्थ, ग्रह में जो स्थित हो। बोले फिर? बोले अधिकांश कायस्थ दिखाई देते हैं, सब काया में ही स्थित है, काया में स्थित है। और जो स्वस्थ है उसका क्या बिगाड़े? हनुमान जी ने कहा हम स्वस्थ हैं, लेकिन रावण अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार ही हैं और कर ही क्या सकते हैं। हनुमान जी ने मुक्का उठाया, तो मुक्के का जब प्रहार किया तो रावण की क्या हालत हुई, मूर्छित होकर गिर गया। और जब मूर्छा हुई, दूर हुई, तो बोला क्या? कपिबल विपुल सराहन लगा, वाह कमाल कर दिया, आप जैसा बलवान मैंने नहीं देखा, वाह वाह वाह। हनुमान जी बोले मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। क्यों? बोले बल देखते तो तब जब बताने के लिए बचते ही नहीं, तुम बच गए। और इसमें संकेत क्या मिला? संकेत ये मिला कि लंकनी पर हनुमान जी ने प्रहार किया तो लंकनी संभल गई, और रावण थोड़ी देर मूर्छित रहा, फिर तारीफ करता रहा। इसका अर्थ यह है कि संत शब्द की चोट सब पर करते हैं, पर जो साधक होते हैं वे इस शब्द की चोट से संभल कर खड़े हो जाते हैं, वे संभल जाते हैं,
लेकिन जो संसारी हैं वे थोड़ी देर तो मूर्छित रहते हैं, संत के शब्द की बात सुनकर थोड़ी देर मूर्छित रहते हैं, और फिर वाह मजा आ गया, क्या कमाल किया, क्या बात कही, कैसी चोट की बात कही, बस तारीफ ही करते रह जाते हैं। तब संत को भी लगता है कि हमें धिक्कार है, अरे ये शब्द की चोट केवल इतने के लिए थोड़ी कही थी कि केवल प्रशंसा हो जाए हमारी, नहीं नहीं, इस शब्द की चोट से जो संभल जाए। तो लंकनी संभल गई और रावण संभल नहीं पाया। कैसे संभले? जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं संभलते, वो तो 10 खोपड़ी वाला है, वो नहीं संभला। पर एक बात है, संत का सत्संग बेकार नहीं जाता। जैसे घड़ी में हम लोग अलार्म भरते हैं, तो जब भरते हैं तब नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय जरूर बजता है। और अलार्म तो लोग इसलिए भरते हैं ताकि हम जग जाएं, उस समय से जग जाएं उस समय पर। बस यही है, ये मन की घड़ी में सत्संग का अलार्म जो संत भरते हैं, वह अभी भले ही न बजता हुआ दिखाई दे, पर जिस समय के लिए भरा है उस समय बजेगा जरूर, ये निश्चित बजेगा। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि हम लोग राम 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 करते, क्या फायदा है? तुलसीदास जी बोले, एक बात बताओ, बचपन में तालाब में तैरना सीखे थे, क्या फायदा था? बोले बस आदत थी। तो बोले ये आदत ही समझ के तो तैरना सीखा था? हाँ। और मान लो कहीं किसी नदी की धारा में बह गए, संकट आ गया, तो बचपन का जो तैरना सीखा था वह सहयोगी बन जाता है। राम नाम को सुमिरिवो तुलसी वृथा न जाए, लरिकाई को तैरिवो आगे होत सहाय। इसी तरह सुना हुआ सत्संग व्यर्थ नहीं जाता। और रावण के साथ भी यही हुआ। रावण को भी गुरु जी मिले, शंकर भगवान, और इसीलिए सब सोचते थे कि क्या होगा क्या होगा। शंकर जी कहते थे सत्संग व्यर्थ नहीं जाएगा, अब समय की प्रतीक्षा है। और सचमुच समय की प्रतीक्षा में वह हुआ कि रावण ने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, बल्कि वो परहेज करता तो भगवान के नाम से, कि धोखे से भी न निकल जाए। जो भी मिलता है उससे यही कहता, कौ तपस्विन के बात बहुरी, तपस्वियों का क्या हाल है। लक्ष्मण जी तक का तो नाम नहीं लेता, लघु तापस कर बाग विलासा। अंगद जी से कहता, तो प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है, उस तपस्वियों का क्या हाल है, नाम नहीं लेता। लेकिन अद्भुत बात है, जब रावण मरने लगा, अंतिम बाण लगा, तब गरज्यो मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हतों पचारी। राम कहकर जो शरीर छोड़ा, शंकर जी कहते हैं पार्वती हम भी थे, हम हूं उमा रहे ते संगा, देखत रामचरित रण रंगा। और जब रावण ने अंत में राम कहा तो हमें खुशी हुई कि चलो चेला ने दीक्षा सफल तो कर दी, सत्संग काम आ गया। लोग जिंदगी भर लेते हैं, अंत में नहीं ले पाते, और रावण ने चलो अंत में ले लिया। संत का उपदेश था